बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये बात जाननी थी कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, प्लेन फिगर क्या होती है, ट्रायंगल किसे कहते हैं, और इसके बाद हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि ट्रायंगल को उसके एंगल्स के लिहाज से क्लासीफाई किया जाता है और उनके नाम क्या होते हैं, उसको उसके साइड्स के लिहाज से क्लासीफाई किया जाता है तो उसके नाम क्या होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा जो काम है, सब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक फार्मूलाए 3-4 आने चाहिए ट्रायंगल्स के लिहाज से। सबसे पहले है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने बताना है, जबकि हमें ट्रायंगल की बेस भी पता हो, हमें ट्रायंगल की बेस भी पता हो और हमें ट्रायंगल की हाइट यानी कि परपेंडिकुलर भी पता हो। तो स्टूडेंट्स, बेस और हाइट, ये चाहे वो राइट ट्रायंगल है, ये देखें राइट ट्रायंगल में तो जो आपके पास इसका जो राइट ट्रायंगल होती है ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है। अगर आपके पास एक्यूट ट्रायंगल है या आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इन दोनों केसेस को भी देख लें, इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, एच हाइट इसकी ये होगी और इस ट्रायंगल की हाइट ऐसे होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए अलगर्ज आपके पास वो ट्रायंगल चाहे राइट हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, अगर उसने आपको उसकी बेस, ट्रायंगल की बेस और हाइट दी है तो आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू द हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास पहला फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसी तरह से अगर आप लोग एक ऐसी ट्रायंगल के ऊपर आते हैं कि जिसमें उसने आपको दो साथ साथ जुड़ी जो साइड्स हैं वो बताई हैं, कोई सी दो मुल्हिका साइड्स बताई हैं, उसको इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एडजेसेंट। एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है दो साथ साथ वाली साइड्स। जैसे ये देखें, ये दो साथ वाली साइड्स हैं आपके पास। अगर मैं इनको वर्टिसेस में नाम दे दूं तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। AC और BC ये आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं। इसी तरह AC और AB ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। AB और BC ये भी आपस में एडजेसेंट साइड्स है। तो स्टूडेंट, अगर वो आपको दो साथ साथ मुल्हिका ट्रायंगल साइड्स देता है ट्रायंगल की, यानी कि आपको कह देता है, फर्ज करें AB और AC ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं और इनके दरमियान में एंगल, इनका इंक्लूडिंग एंगल थीटा है। देखें, दो साइड्स दे और उसका इंक्लूडिंग एंगल साथ दे, दो आपको साइड्स बताए और उनका इंक्लूडिंग एंगल साथ बताए, तो इस केस में एडजेसेंट साइड्स हो आपके पास। अब मैं यहां पे इसको ना लिखता हूं, ये देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कब आपने निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बताना है जब एडजेसेंट साइड्स हों, JACENT, एडजेसेंट साइड्स, और इनका इंक्लूडेड एंगल, इनके दरमियान में आने वाला एंगल आपको बताए, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। तो उस केस में स्टूडेंट्स फार्मूला होता है एरिया का 1/2 AB क्या है? वो दोनों जो साथ साथ साइड्स थी AB, और तो इस AB इंटू द साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा। ये देखिए, ये है आपके पास A, ये है B और ये है थीटा, तो आएगा 1/2 AB साइन थीटा। अगर यहां पर थीटा नहीं फाई है तो फाई आएगा, जो यहां पर वैल्यू देगा दरमियान वाला हम वो लगाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर आप आ जाएं तो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोगों ने किस ट्रायंगल का एरिया बताना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्टूडेंट्स बताना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल का मतलब होता है कि जिसमें तीनों साइड्स बराबर हों। अगर एक साइड का नाम A है तो B भी फिर उसमें A के बराबर हो जाएगी इक्विलेटरल में, और उसमें C भी A के ही बराबर हो जाएगी। इसकी C भी A के बराबर है साइड, और इसकी साइड B भी A के इक्वल ही है। तो यहां पर एरिया होगा स्क्वायर रूट 3/4
ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। इसका रिजल्ट भी है, प्रूफ भी है, बुक पे भी मेंशन है, जरूरत पड़ी तो आपको प्रूफ भी करवा दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी जो काम पढ़ा है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू द हाइट। जब आपको दो एडजेसेंट साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो एरिया बराबर होता है 1/2 AB साइन थीटा। और अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो एरिया बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। और आखिर में ये है कि अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिन करना है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, जबकि आपको उसने ए बी और सी दिए हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर गिवन, जब उसने आपको साइड्स दी हुई हैं तो स्टूडेंट्स इस केस में यानी कि ए बी और सी दिया है तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ए बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये वही हीरो फार्मूला है जो आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर S क्या होता है? S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आखिरी फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स ये वो फार्मूलाएं हैं जिनकी मदद से अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं।